स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन अर्थात सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियों के अंतर्गत टॉपिक है बेसिस एंड फीचर्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब निदर्शन के आधार एवं विशेषताएं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सैम्पलिंग मेथड पे उसके मीनिंग और डेफिनेशन पर चर्चा की थी। आज इसकी बेसिस ऑफ सैम्पलिंग पे चर्चा करेंगे। निदर्शन में या सैम्पलिंग में संपूर्ण जनसंख्या में से केवल कुछ इकाइयों को चुनकर उन्हीं को संपूर्ण का प्रतिनिधि मान लिया जाता है और इसके 3 आधार हैं। पहला है होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स मतलब समग्र की सजातीयता। दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन अर्थात प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। और तीसरा है एडिक्वेट एक्यूरेसी समुचित परिशुद्धता। तो पहला है जो आधार है सैम्पलिंग का या निदर्शन पद्धति का, वो है समग्र की सजातीयता। अध्ययन की जाने वाली इकाइयों का योग ही समग्र है। जितना इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं उन सारी इकाइयों के योग को समग्र कहते हैं। इन इकाइयों में अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सजातीयता का होना आवश्यक है। होमोजेनिटी एक समान है ना, अर्थात यदि अध्ययन विषय की विभिन्न इकाइयों में समानता है तो उनमें से अध्ययन के लिए जो इकाइयाँ चुनी जाएगी वे प्रतिनिधित्वपूर्ण होंगी और निदर्शन यथार्थ होगा। और इसके विपरीत यदि अध्ययन की इकाइयों में सजातीयता नहीं होगी तो ऐसे समग्र में से प्रतिनिधि निदर्श चुनना कठिन हो जाएगा। तो सजातीयता होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक लुंडबर्ग ने कहा है कि यदि तथ्यों में अत्यधिक सजातीयता है, होमोजेनिटी है, अर्थात संपूर्ण समग्र की इकाइयों में नामात्र का ही अंतर है, तो कोई भी इकाई या इकाइयों का समूह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकेगी। ये प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक लुंडबर्ग का विचार है, एक कथन है। इसी प्रकार यदि समग्र की इकाइयों में असमानता होगी तो निदर्शन का प्रयोग संभव नहीं होगा। इसलिए निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। सैम्पलिंग या निदर्शन का दूसरा आधार है प्रतिनिधि चुनाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। निदर्शन विधि में संपूर्ण में से कुछ इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि वे संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब निदर्शन की ऐसी विधि का प्रयोग किया गया हो जिसके द्वारा संपूर्ण की प्रत्येक इकाई को निदर्श में सम्मिलित होने पर अवसर प्राप्त हो, अर्थात संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये आवश्यक है। निदर्शकों की संख्या समूह की विशालता के अनुपात में हो। 1-2 इकाइयों को चुन लेने से वे उस संपूर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगी। साथ ही ये भी आवश्यक है कि किसी विशेष गुण समूह के आधार पर संपूर्ण समूह को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित कर लिया जाए और प्रत्येक वर्ग की कुछ इकाइयों को चुन लिया जाए। तो इस प्रकार चुनी गई सभी इकाइयों के लिए संपूर्ण समूह की आधारभूत विशेषताओं का प्रतिनिधित्व पॉसिबल हो पाएगा। तीसरा बेस है समुचित परिशुद्धता, एडिक्वेट एक्यूरेसी। अत्यंत सावधानीपूर्वक चुना गया निदर्शन भी संपूर्ण या 100% प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अतः ये नहीं माना जा सकता कि निदर्शन पूर्णतया परिशुद्ध है, किंतु इतना प्रयास अवश्य किया जा सकता है कि निदर्शन यथासंभव प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, क्योंकि यही प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन ही वास्तविक स्थिति का एक चित्र प्रस्तुत कर सकता है और इसके आधार पर निष्कर्ष भी ठीक हो सकता है। अतः निदर्शन विधि से प्राप्त परिणामों में समुचित परिशुद्धता का होना अति आवश्यक है। दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है, बी नंबर है, जो है फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन
की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है समग्र में से, समग्र इकाइयों में से जो हम लेते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए समाजशास्त्र की भाषा में। तो सामाजिक घटनाओं के निष्कर्ष उतने ही परिशुद्ध व यथार्थ होंगे जितना निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं उत्तम होगा। जितना निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं उत्तम होगा, जितना मतलब उसको समग्र को प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उतना ही अच्छा होगा उसका सामाजिक अनुसंधान का कंक्लूजन या सिद्धांत। अतएव निदर्शन का श्रेष्ठ व उत्तम होना अध्ययन की सफलता व यथार्थता का आवश्यक तत्व है। गुडियम हार्ट तथा अन्य सोशियोलॉजिस्ट ने एक उत्तम निदर्शन की विशेषताएं बताई है। पहला प्रतिनिधित्वता, दूसरा पर्याप्तता, है ना। और भी है इसके विशेषताएं जिसका हम आगे स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी प्रकार पार्टेन ने इन दोनों विशेषताओं के अतिरिक्त एक उत्तम निदर्शन, एक बेस्ट सैंपल के 3 विशेषताएं बताई है। अभिनति से मुक्तता मतलब फ्री फ्रॉम बायस, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, और फिर है फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, है ना। ये इन्होंने बताई है। इसके अलावा भी कुछ और विशेषताएं हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। पार्टेन के अनुसार एक सर्वेक्षण में एक आदर्श निदर्श वह है जो कुशलता, प्रतिनिधित्वता, विश्वसनीयता और लचीलेपन की पूर्ति करता हो। एक प्रतिदर्श इतना छोटा होना चाहिए कि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके तथा वह इतना बड़ा होना चाहिए कि असहनीय निदर्श त्रुटि का प्रतिकार किया जा सके। एक उत्तम निदर्शन के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए, है ना, 2 समाजशास्त्रियों के अनुसार, गुडियम हार्ट, पार्टेन और अन्य सोशलिस्ट के अनुसार, वो उसमें पहला है प्रतिनिधित्वता, रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो वो क्या है कि एक निदर्शन की ये विशेषता होती है कि निदर्शन को संपूर्ण का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, अर्थात उससे एक समग्र या संपूर्ण में पाई जाने वाली सभी विशेषताओं का उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिस अनुपात में वे विभिन्न विशेषताएं उस समग्र में होती है जिसमें से उस निदर्शन का चयन किया गया है। लुनबर्ग का विचार है कि निदर्शन का प्रतिनिधित्वपूर्ण होना 2 बातों पर निर्भर है। पहला कि अध्ययन विषय के तथ्यों में किस मात्रा में एकरूपता पाई जाती है, और दूसरा यह है कि निदर्शन के चयन में किस प्रणाली को बनाया गया। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जनसंख्या के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूह का ध्यान रखा जाना आवश्यक है तथा उनको अपने निदर्शन में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी आवश्यक है। साथ ही निदर्शन के चुनाव की उपयुक्त प्रणाली को अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुसार अपनाए जाने की भी आवश्यकता है। इस बारे में कार्लिंगर का विचार है कि शोध में प्रतिनिधित्व निदर्श का अर्थ यह है कि निदर्श में समग्र की लगभग सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो शोध के लिए आने वाले प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हो। दूसरी फीचर है, विशेषताएं हैं प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन की, वो है पर्याप्त आकार। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए पर्याप्त आकार होना भी आवश्यक है। पर्याप्तता से गुडियम हार्ट के अनुसार यह है कि एक ऐसे निदर्श को पर्याप्त कहा जा सकेगा जो इतने श्रेष्ठ आकार का हो कि अपनी विशेषताओं के स्थायित्व में विश्वास कर सके। स्मिथ ने इसे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए लिखा है, उचित प्रकार से चुना गया अपेक्षाकृत छोटा निदर्श त्रुटिपूर्ण बड़े निदर्श से अधिक विश्वसनीय हो सकता है। अर्थात निदर्शन का आकार कम से कम इतना बड़ा तो हो कि उससे यथार्थ स्थिति का सही मूल्यांकन संभव हो सके। पीवी यंग प्रसिद्ध सोशल साइंटिस्ट का विचार है कि निदर्शन का आकार उसकी प्रतिनिधित्वता की कोई आवश्यक गारंटी नहीं है। सापेक्षिक रूप से उचित प्रकार से चुने गए छोटे निदर्शन अनुपयुक्त तरीके से चुने गए बड़े निदर्शनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है अभिनति से मुक्त अर्थात फ्री फ्रॉम बायस। एक उत्तम निदर्शन की एक विशेषता यह भी होती है कि अभिनति से पूर्णतया मुक्त हो। अभिनति से
आशय है कि शोधकर्ता की पूर्व धारणा, पक्षपात व पूर्व में किए गए निर्णय से अभिनति किसी भी स्तर पर हो सकती है। अतः निदर्शन का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि वह शोधकर्ता की रुचि, यथार्थ, पूर्व धारणा, पूर्व निर्णय अथवा स्वेच्छा आदि के आधार पर न चयन किया जाए। यह यदि निदर्शन सूची सैंपलिंग लिस्ट अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण होती है तो निदर्शन अभिनतिपूर्ण हो सकता है। इसी भांति निदर्शन की विधि भी संभाव्यता की सिद्धांतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि निदर्शन पक्षपात, मिथ्या, झुकाव अथवा अभिनति से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। चौथी विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। एक उत्तम निदर्शन में विश्वसनीयता का गुण भी होना आवश्यक है। विश्वसनीयता की परीक्षा अनुसंधानकर्ता के तार्किक ज्ञान और अन्य अनुभवी व्यक्तियों के ज्ञान के आधार पर की जा सकती है। इस विश्वसनीयता की माप अनुकूलता के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक उत्तम निदर्शन की यह विशेषता होती है कि उपलब्ध साधनों के संदर्भ में निदर्शन की मात्रा में कमी बेशी की जा सकती है, अर्थात वृद्धि और कमी की जा सकती है। इस फेरबदल के कारण निदर्शन के प्रतिनिधित्वता अथवा पर्याप्तता के गुण में कोई अंतर नहीं आता है। ये लचीलापन कहलाता है। नेक्स्ट है अनुभवों पर आधारित, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। एक उच्च स्तरीय निदर्शन व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित होता है, अर्थात निदर्शन का चयन करते समय अनुभवी अध्ययनकर्ताओं का सहयोग लिया जाना चाहिए। बेस्ड ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन की यह विशेषता है कि वह सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। ऊपरी जो अभी सभी विशेषताओं का वर्णन हमने जो चर्चा की है, उनके साथ साथ निदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि संपूर्ण की समस्त इकाइयाँ स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात निदर्शन में कोई एक इकाई किसी दूसरी इकाई पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इससे समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र व क्षमता का अवसर प्रदान किया जा सकेगा, जिससे सामाजिक अनुसंधान में ज़्यादा हमें रिलायबिलिटी मिलेगी और हम एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जिससे हम एक नए सिद्धांत का या नए कंसेप्ट का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।